Hello everyone, hope you are fit and fine. Today I am going to explain the fifth lesson from Flamingo, and the name of the lesson is Indigo, written by Louis Fisher. Louis Fisher was born in Philadelphia. लुइस फिशर का जन्म फिलाडेल्फिया में हुआ था. ही सर्व्ड एज अ वॉलंटियर इन द ब्रिटिश आर्मी बिटवीन 1918 एंड 1920. उन्होंने 1918 और 1920 के बीच ब्रिटिश सेना में एक वॉलंटियर, एक स्वयंसेवक के रूप में कार्य किया. फिशर मेड अ करियर एज अ जर्नलिस्ट एंड रोट फॉर द न्यूयॉर्क टाइम्स, द सैटरडे रिव्यू एंड फॉर यूरोपियन एंड एशियन पब्लिकेशंस. फिशर ने एक पत्रकार के रूप में अपना जो करियर बनाया और द न्यूयॉर्क टाइम्स, द सैटरडे रिव्यू और यूरोपियन और एशियन पब्लिकेशंस हैं उनके लिए लिखा. ही वॉज ऑल्सो अ मेंबर ऑफ द फैकल्टी एट प्रिंसटन यूनिवर्सिटी. वह प्रिंसटन विश्वविद्यालय जो था उसके भी सदस्य थे. द फॉलोइंग इज़ एन एक्सर्प्ट फ्रॉम हिज बुक द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी. इंडिगो जो है ये उनकी पुस्तक जो है द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी का एक अंश है. द बुक हैज़ बीन रिव्यूड एज वन ऑफ द बेस्ट बुक्स एवर रिटन ऑन गांधी बाय टाइम्स एजुकेशनल सप्लीमेंट. टाइम्स एजुकेशनल सप्लीमेंट द्वारा गांधी पर लिखी गई जितनी भी बेस्ट किताबें हैं उनमें से इस किताब को एक के रूप में जो है क्या किया गया है, रिव्यू किया गया है, उसकी जो समीक्षा की गई है एक बेस्ट बुक के तौर पर. सो लेट अस स्टार्ट. When I first visited Gandhi in 1942 at his ashram in Sevagram in central India, he said, I will tell you how it happened that I decided to urge the departure of the British. जब मैं पहली बार सन 1942 में गांधी से मिलने उनके सेवाग्राम के आश्रम में गया, जो कि कहाँ था, इन सेंट्रल इंडिया, जो कि मध्य भारत में था, तो ही सेड, उन्होंने कहा, आई विल टेल यू हाउ इट हैपन्ड. उन्होंने कहा था कि मैं तुम्हें बताऊंगा कि ऐसा कैसे हुआ कि आई डिसाइडेड टू अर्ज द डिपार्चर ऑफ ब्रिटिश, कि मैंने अंग्रेज़ों के चले जाने का आग्रह करने का जो है डिसाइड किया, निश्चय किया. इट वाज इन 1917. यह घटना जो है वो 1917 की है. He had gone to the December 1916 annual convention of the Indian National Congress Party in Lucknow. Convention means conference. वी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के दिसंबर 1916 के वार्षिक जो कन्वेंशन थी, जो कॉन्फ्रेंस थी, लखनऊ में गए हुए थे. उसमें देयर वर 2301 डेलीगेट्स. डेलीगेट्स होता है रिप्रेजेंटेटिव. देयर वर 2301 डेलीगेट्स एंड मैनी विजिटर्स. वहाँ 2301 जो डेलीगेट से प्रतिनिधि थे और बहुत से जो विजिटर थे, अतिथि थे. ड्यूरिंग द प्रोसीडिंग्स गांधी रिकाउंटेड मीन्स नरेटेड, तो उसने रिकाउंट किया, नरेट किया. ड्यूरिंग, तो गांधी ने बताया कि कार्यक्रम के दौरान, ड्यूरिंग द प्रोसीडिंग्स मतलब कार्यक्रम के दौरान, a peasant came up to me looking like any other peasants in India, poor and emaciated होता है weak और दुबला पतला सा, and said, और उसने बताया कि एक जो किसान है वो मेरे पास आया. गांधी ने कहा कि एक किसान मेरे पास आया, वह देखने में किसी भी दूसरे भारतीय किसान जैसा ही गरीब या कमज़ोर सा लगता था. ही सेड, उसने कहा, आई एम राजकुमार शुक्ला, कि मैं राजकुमार शुक्ला हूँ. आई एम फ्रॉम चंपारण, मैं चंपारण से आया हूँ. एंड आई वॉन्ट यू टू कम टू माई डिस्ट्रिक्ट, और मैं चाहता हूँ कि आप जो है मेरे ज़िले में आएँ. गांधी हैड नेवर हर्ड ऑफ द प्लेस, तो गांधी ने कभी उस जगह का नाम नहीं सुना था. इट वॉज इन द फुट हिल्स ऑफ टावरिंग हिमालयस नियर द किंगडम ऑफ नेपाल. यह विशाल जो हिमालय की निचली पहाड़ियों में नेपाल की राजधानी के निकट कहीं स्थित था. अंडर एन एंशियंट अरेंजमेंट द चंपारण पीजेंट्स वर शेयर क्रॉपर्स. शेयर क्रॉपर्स मीन्स टीनेंट फार्मर्स हु गेट अ शेयर ऑफ द क्रॉप. तो पुराने समझौते के अनुसार, जो कि अंडर द एंशियंट अरेंजमेंट, पुराने समझौते के अनुसार जो चंपारण के जो किसान जो थे वो बटाई पर खेती करते थे. राजकुमार शुक्ला वॉज ऑल्सो वन ऑफ देम. राजकुमार शुक्ला भी उन्हीं में से एक था. ही वॉज इलिटरेट बट रेजोल्यूट. रेजोल्यूट होता है डिटर्मिन्ड, दृढ़ निश्चयी.
तो यहाँ पे बताया गया कि जो राजकुमार शुक्ला भी उनमें से एक था, लेकिन हालांकि वो इलिटरेट था, वो पढ़ा लिखा नहीं था, लेकिन वो दृढ़ निश्चयी था. He had come to the conversation to complain about the injustice of landlord system in Bihar, and somebody had probably said, "Speak to Gandhi." वह कांग्रेस के जो सम्मेलन में बिहार की जो जमींदारी प्रथा थी, लैंडलॉर्ड सिस्टम था, जमींदारी प्रथा थी, उसके अन्याय के विरुद्ध शिकायत करने आया था. और हो सकता है शायद किसी ने उसे कहा हो कि गांधी से बात करो. Gandhi told Shukla he had an appointment in Kanpur and was also committed to go to other parts of India. गांधी ने शुक्ला को बताया कि कानपुर में उनकी जो पहले से ही निश्चित कुछ जो है कमिटेड है, तो कुछ पूर्व निश्चित कार्यक्रम है और भारत के जो दूसरे भागों में जाने का भी उन्होंने वादा कर रखा है. शुक्ला accompanied him everywhere. शुक्ला उनके साथ हर जगह पर गया. फिर Then Gandhi returned to his ashram near Ahmedabad. फिर गांधी अहमदाबाद के निकट अपने आश्रम में लौट आया. शुक्ला फॉलोड हिम टू द आश्रम. शुक्ला उनके पीछे पीछे आश्रम तक आया. फॉर वीक्स ही नेवर लेफ्ट गांधी साइड. हफ्तों तक उसने गांधी जी का साथ नहीं छोड़ा. फिक्स अ डेट ही बेग्ड. वो गिड़गिड़ाया कि मुझे भी कोई डेट जो है वो फिक्स कर दो, मेरे लिए भी, हमारे साथ भी चंपारण चलने के लिए मुझे कोई एक डेट बता दो. इम्प्रेस्ड बाय द शेयरक्रॉपर्स टिनेस्टी. टिनेस्टी फॉर्मनेस, डिटर्मिनेशन, दृढ़ निश्चय. इम्प्रेस्ड बाय द शेयरक्रॉपर्स टिनेस्टी एंड स्टोरी गांधी सेड. तो उस जो बटाई पर काम करने वाले किसान के जो टिनेस्टी को, मतलब धैर्य को या इरादे से प्रभावित होकर गांधी ने कहा, आई हैव टू बी इन कलकत्ता ऑन सच एंड सच डेट, कि मैं फ़लाँ तारीख को मुझे कलकत्ता में जाना है. एंड कम एंड मीट मी एंड टेक मी फ्रॉम देयर. वहाँ आकर मुझसे मिलो और मुझे वहाँ से ले जाना. मंथ्स पास्ट. महीने बीत गए. शुक्ला वॉज सिटिंग ऑन हिज haunches एट द अपॉइंटेड स्पॉट इन कलकत्ता व्हेन गांधी अराइव्ड. तो जब गांधी कलकत्ता पहुँचे तो जो शुक्ला था वो क्रॉस लेग बैठा हुआ था, नीचे ही चौकड़ी मार के बैठा हुआ था. तो when गांधी अराइव्ड ही वेटेड टिल गांधी वॉज फ्री. और उसने गांधी के फ्री हो जाने तक की प्रतीक्षा भी की, वेट किया. देन द टू ऑफ देम बोर्डेड अ ट्रेन फॉर द सिटी ऑफ पटना इन बिहार. बस फिर उसके बाद दोनों ने बिहार के पटना शहर के लिए ट्रेन पकड़ी. There, Shukla led him to the house of a lawyer named Rajendra Prasad, who later became president of the Congress Party and of India. तो वहाँ शुक्ला उन्हें राजेंद्र प्रसाद नाम के एक व्यक्ति के पास ले गया, जो कि बाद में कांग्रेस पार्टी के प्रधान और भारत के राष्ट्रपति बने. राजेंद्र प्रसाद वॉज आउट ऑफ टाउन. राजेंद्र प्रसाद शहर में नहीं थे. But the servants knew Shukla as a poor yeoman. Yeoman means farmer, एक छोटा सा किसान. तो क्योंकि राजेंद्र प्रसाद तो शहर में नहीं थे, परंतु जो उनके नौकर थे उन्होंने शुक्ला को एक गरीब रूप के, मतलब उस जानते को एक गरीब किसान है, उसको एक गरीब किसान के रूप में जानते थे. Who pestered their master to help the indigo sharecroppers. Pestered means troubled. तो जो उसके नौकर थे राजेंद्र प्रसाद के, उनको पता था कि जो शुक्ला है वो एक गरीब किसान है, जो कि मतलब दूसरे किसानों की मदद के लिए जो उनके मास्टर, उनके मालिक के पीछे लगा रहता था, उनको परेशान करता रहता था. सो दे लेट हिम स्टे ऑन द ग्राउंड विद हिज कंपेनियन गांधी. इसीलिए उन्होंने उसे ज़मीन पर अपने साथी गांधी के साथ ठहरने दिया. अब उन्हें नहीं पता था कि जो उनके साथ पर्सन है गांधी है वो कौन है. तो हालांकि सिर्फ और सिर्फ शुक्ला को जानते थे. वो शुक्ला को भी वो इसलिए जानते थे क्योंकि उस, जैसे कि पहले बताया गया कि वो रेजोल्यूट था. उसको ये था कि उसने जो चंपारण के जो शेयर क्रॉपर्स हैं उनको वहाँ की जमींदारी प्रथा से मुक्त करवाना था. तो इसलिए वो गांधी के पास गया था और गांधी को लेकर जब वो वापस आया तो सीधा राजेंद्र प्रसाद के पास गया. तो राजेंद्र प्रसाद के बारे में भी बताया गया है कि वो जो कौन थे, वो एक वैसे तो वकील थे और उसके साथ वो कांग्रेस पार्टी के प्रधान भी थे और बाद में भारत के राष्ट्रपति भी बने. तो गांधी, सो दे लेट हिम स्टे ऑन द ग्राउंड्स विद हिज कंपेनियन गांधी. तो इसलिए उन्होंने उनको अपने जो साथी गांधी के साथ ज़मीन पर ही बैठने दिया.
whom they took to be another peasants. शायद उन्होंने उनको लगा कि ये भी कोई अन्य किसान ही है. But Gandhi was not permitted to draw water from the well lest some drops from the bucket pollute the entire source. परंतु हालांकि उन्होंने उसको बैठने जरूर दिया वहाँ पे उसके जो नौकर थे राजेंद्र प्रसाद के, लेकिन उन्होंने गांधी को कुएं से पानी निकालने की अनुमति नहीं दी, क्योंकि उनको ऐसा लग रहा था कि कहीं ऐसा ना हो कि बाल्टी में से कुछ जो पानी की बूंदें हैं वो कुएं में गिर जाएं और उस पूरे कुएं के पानी को ही वो क्या कर दें, पोल्यूट कर दें. हाउ डिड दे नो दैट ही वॉज नॉट एन अनटचेबल. तो क्योंकि उन्हें कैसे पता होता कि वे अछूत नहीं है. ये उस समय की बात भी है जिस समय जो अनटचेबिलिटी बहुत ज़्यादा थी लोगों में, छुआछूत का बहुत ज़्यादा प्रचलन था. उस समय लोग दूसरों को अछूत मानते थे. निम्न जो जाति के लोग थे उनको अछूत माना जाता था और उन्हें किसी प्रकार के भी ज़्यादा जो राइट्स थे वो नहीं थे उनके पास. तो नेक्स्ट, गांधी डिसाइडेड टू गो फर्स्ट टू मुजफ्फरपुर, which was en route to Champaran to obtain more complete information about condition than Shukla was capable of imparting. Gandhi decided to go first to Muzaffarpur, which was en route to Champaran, to obtain more complete information about conditions than Shukla was capable of इम्पार्टिंग. तो जो स्थिति के बारे में जो शुक्ला ने उनको जानकारी दी थी उससे अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए जो गांधी थे वो पहले उन्होंने मुजफ्फरपुर जाने का फैसला किया जो कि चंपारण के रास्ते में पड़ता था. ही अकॉर्डिंगली सेंट ए टेलीग्राम टू प्रोफेसर J.B. कृपलानी ऑफ द आर्ट्स कॉलेज इन मुजफ्फरपुर whom he had seen at टैगोर शांतिनिकेतन स्कूल. तो इसीलिए उन्होंने मुजफ्फरपुर के जो आर्ट्स कॉलेज के प्रोफेसर J.B. कृपलानी के पास एक टेलीग्राम भेजा, एक तार भेजी, जिनको वे टैगोर के जो शांतिनिकेतन स्कूल में मिले थे. द ट्रेन अराइव्ड एट मिडनाइट 15 अप्रैल 1917. गाड़ी 15 अप्रैल 1917 की आधी रात को आई. कृपलानी वॉज वेटिंग एट द स्टेशन विद अ लार्ज बॉडी ऑफ स्टूडेंट्स. तो कृपलानी बहुत से विद्यार्थियों के साथ स्टेशन पर इंतज़ार कर रहे थे. गांधी स्टेड देयर फॉर 2 days इन द होम ऑफ प्रोफेसर मलकानी, अ टीचर इन अ गवर्नमेंट स्कूल. तो गांधी वहाँ प्रोफेसर मलकानी के घर 2 दिन रुके, जो कि सरकारी स्कूल में एक टीचर थे, एक अध्यापक थे. इट वॉज एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी थिंग इन दोज डेज, गांधी कमेंटेड. गांधी ने कहा कि एक सरकारी टीचर के लिए या किसी भी सरकारी जो नौकरी पाने वाले व्यक्ति के लिए, ठीक है नहीं, उनके जैसे व्यक्ति को जो मतलब रखना, उनके जैसे बंदे को वहाँ पे पनाह देना जो था वो बहुत बड़ी बात थी. उनमें वो अलाउड नहीं था. एक्चुअली सिंपल सी बात है कि वो अलाउड नहीं था. इट वाज एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थिंग इन दोज डेज. गांधी कमेंटेड फॉर ए गवर्नमेंट प्रोफेसर टू हार्बर अ मैन लाइक मी. हार्बर होता है शेल्टर. तो क्योंकि उस समय किसी भी सरकारी व्यक्ति को, किसी अनजान व्यक्ति को या ऐसे व्यक्ति को जो कि सरकार के विरुद्ध की गतिविधियां, सरकार विरोधी गतिविधियों में जो पार्टिसिपेट करता है, तो उन लोगों को किसी तरह का शेल्टर देना अलाउड नहीं था. तो इसीलिए गांधी ने कहा कि एक सरकारी प्रोफेसर के लिए, सरकारी टीचर के लिए मेरे जैसे आदमी को पनाह देना उन दिनों में एक बहुत असामान्य सी बात थी. In smaller localities, the Indians were afraid to show sympathy for advocates of home rule. तो छोटी जगह पे तो जो भारतीय लोग थे वो होम रूल के समर्थकों के लिए सहानुभूति दिखाने से भी डरते थे. उन्हें डर था कि अगर उन्होंने होम रूल के समर्थकों के लिए किसी तरह की सहानुभूति दिखाई तो कहीं ऐसा ना हो कि उन्हें भी सरकार द्वारा कोई ना कोई पनिशमेंट जो है वो मिले, सरकार द्वारा उन्हें पनिश किया जाए. तो इसलिए वो काफ़ी ज़्यादा डरते थे. इसीलिए कहा गया है कि एक गांधी जैसे व्यक्ति को अपने घर में शेल्टर देना एक बहुत बड़ी बात थी उन दिनों में. द न्यूज़ ऑफ गांधीज एडवेंट एंड ऑफ द नेचर ऑफ हिज मिशन स्प्रेड क्विकली थ्रू मुजफ्फरपुर एंड टू चंपारण. एडवेंट होता है अराइवल. द न्यूज़ ऑफ गांधीज एडवेंट, तो गांधी के आगमन की, और एंड ऑफ द नेचर ऑफ हिज मिशन, और उसके आने का जो मिशन, जो उनके मिशन की जो नेचर थी, जो उनके आने का मेन अभिप्राय था, उसका जो समाचार था वो बहुत ही जल्दी मुजफ्फरपुर और चंपारण में फैल गया था. शेयर क्रॉपर्स फ्रॉम
चंपारण began arriving on foot and by conveyance to see their champion. तो अपने चैम्पियन, अपने यहाँ पे चैम्पियन का मतलब मसीहा कह सकते हैं, अपने मसीहा को देखने के लिए वहाँ जो बटाईदार किसान पैदल और गाड़ियों में चंपारण आने लगे. मुजफ्फरपुर लायर्स कॉल्ड ऑन गांधी टू ब्रीफ हिम टू गिव इंफॉर्मेशन. तो मुजफ्फरपुर के वकील गांधी को जानकारी देने के लिए उनसे मिलने आए. दे फ्रिक्वेंटली रिप्रेजेंटेड पीसेंट्स ग्रुप इन कोर्ट, क्योंकि ये जो लॉयर थे वो क्या थे, वो अक्सर क्या करते थे, किसानों के जो समूह को उनके जो किसानों की तरफ से मतलब कचहरी में मुकदमे लड़ा करते थे. ये वो वाले वकील थे जो कि गांधी को इन्फॉर्मेशन देने के लिए आए. दे टोल्ड हिम अबाउट देयर केसेस एंड रिपोर्टेड द साइज ऑफ देयर फी. तो उन्होंने अपने जो मुकदमे थे और अपनी फ़ीस की रकम के बारे में बताया. गांधी chided the lawyer for collecting big fee from the sharecroppers. Chided means rebuked, डांटा. तो गांधी ने उन किसानों से मोटी फीस लेने के लिए वकीलों को डांटा. He said, वो बोले, I have come to the conclusion that we should stop going to law courts. तो उन्होंने कहा कि मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि हमें कचहरी जाना बंद कर देना चाहिए. टेकिंग सच केसेस टू द कोर्ट डज लिटिल गुड्स, क्योंकि ऐसे मामलों को कचहरी में ले जाने का कोई लाभ नहीं है. वेयर द पीजेंट्स आर सो क्रश्ड एंड फियर स्टेकन, लॉ कोर्ट्स आर यूजलेस. जहाँ किसान इतने दबे हुए और डरे हुए हों वहाँ कचहरियाँ जो हैं, जो कोर्ट्स हैं, वो बेकार हैं. द रियल रिलीफ फॉर दैम इज़ टू बी फ्री फ्रॉम फियर. उनके लिए वास्तविक जो राहत तो भय से छुटकारा पाने में ही है. मोस्ट ऑफ द अरेबल land in the Champaran district was divided into large estate owned by Englishmen and worked by Indian tenants. Arable means जो कह सकते हैं cultivable, कृषि योग्य. तो चंपारण जिले की जो अधिकतर कृषि योग्य जो भूमि को बड़े बड़े हिस्सों में बांट दिया गया था, जिन पर अंग्रेज़ों का अधिकार था, और जो भारतीय किसान थे वो क्या करते थे, उन पर टीनेंट्स, हाँ जी, तो उसके अलावा उन पर जो क्या टीनेंट के रूप में जो किसान थे वो काम करते थे. द चीफ कमर्शियल क्रॉप वाज इंडिगो. और जो उनकी मुख्य फसल थी वो कौन सी थी, वो थी नील की, इंडिगो की. द लैंडलॉर्ड्स कंपेल्ड ऑल टेनेंट्स टू प्लांट 3/20 ऑफ और 15% ऑफ देयर होल्डिंग विद इंडिगो एंड सरेंडर द एंटायर इंडिगो हार्वेस्ट एज रेंट. रेंट का मतलब यहाँ पे टैक्स है. तो जो वहाँ की मुख्य फसल थी वो थी नील. तो जो जमींदार थे वो सभी किसानों को मजबूर करते थे कि वो अपनी ज़मीन के 1/3 1/3 जो है या फिर 15% भाग पर नील की खेती करें, और जो सारे का सारा नील जो है जितना भी वहाँ पे होता है वो नील को टैक्स के रूप में, लगान के रूप में उन्हें दे दें. दिस वाज डन बाय लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट. ऐसा एक लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट में लिखा गया था. प्रेजेंटली द लैंडलॉर्ड्स लर्नड दैट जर्मनी हैड डेवलप्ड सिंथेटिक इंडिगो. सिंथेटिक मीन्स आर्टिफिशियल इंडिगो. तभी ज़मींदारों को पता लगा कि जर्मनी में जो है आर्टिफिशियल नील, जर्मनी ने आर्टिफिशियल नील जो है वो पैदा कर लिया है. They thereupon obtained agreement from the sharecroppers to pay them compensation for being released from the 15% arrangement. तब उन्होंने बटाईदारों से ऐसे इकरारनामे कर लिए जिससे उन्हें 15% के बंधन से मुक्ति देने के लिए ज़मींदारों को हर्जाना देना था. The sharecropping arrangement was irksome to the peasants. irksome होता है annoying. जो फसल बटाई का जो इकरारनामा था, जो अरेंजमेंट जो था, वो किसानों को परेशान करता था. एंड मैनी साइन विलिंगली. बहुत ने तो चलो इच्छा से जो है विलिंगली साइन कर दिया, अपनी इच्छा से उनके ऊपर साइन कर दिया. दोज हु रेसिस्टेड एंगेज्ड लॉयर्स. और जो उनके विरुद्ध कुछ विरोध करने वाले थे उन्होंने क्या किया, उन्होंने वकीलों का सहारा ले लिया. द लैंडलॉर्ड्स हायर्ड ठग्स. तो ठग्स गुंडे. तो जो लैंडलॉर्ड्स थे, ज़मींदारों ने क्या किया, गुंडों को किराए पर रख लिया. मीनवाइल the information about synthetic indigo reached the illiterate peasants who had signed.
तो इसी के बीच में जो आर्टिफिशियल नील की, जो सिंथेटिक नील की जो न्यूज़ थी, वो भी उन इलिटरेट किसानों के पास पहुंच गई, जिन्होंने क्या साइन, जो ऑलरेडी साइन कर चुके थे, हु हैड साइन, जो ऑलरेडी साइन कर चुके थे, एंड दे वांटेड देयर मनी बैक, और वे अब क्या चाहते थे, वो अपना पैसा वापस चाहते थे। एट दिस पॉइंट गांधी अराइव्ड इन चंपारण। इस समय पर गांधी चंपारण आए। ही बिगेन बाय ट्राइंग टू गेट द फैक्ट्स। उन्होंने अपना कार्य जो था फैक्ट्स मतलब तथ्यों की मतलब उन्होंने क्या किया, वहाँ पे आके तथ्यों की जानकारी लेने की कोशिश शुरू कर दी, जो है प्रयास करने आरंभ कर दी। ही बिगेन बाय ट्राइंग टू गेट द फैक्ट्स। तो फर्स्ट ही विजिटेड द सेक्रेटरी ऑफ द ब्रिटिश लैंडलॉर्ड एसोसिएशन। तो पहले तो वो ब्रिटिश जो लैंडलॉर्ड एसोसिएशन के जो सेक्रेटरी हैं उनसे मिले। द सेक्रेटरी टोल्ड हिम दैट दे कुड गिव नो इन्फॉर्मेशन टू एन आउटसाइडर। तो जो सेक्रेटरी है उसने कहा कि वह बाहरी किसी व्यक्ति को जो है सूचना नहीं दे सकता, इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकता। तो गांधी आंसर दैट ही वॉज नॉट नो आउटसाइडर। तो गांधी ने कहा कि वह कोई बाहरी व्यक्ति नहीं है। नेक्स्ट गांधी कॉल्ड ऑन ब्रिटिश ऑफिशियल कमिश्नर ऑफ द तिरहत डिवीज़न इन विच द चंपारण डिस्ट्रिक्ट ले। उसके बाद गांधी जो था वो तिरहत डिवीज़न के जो ब्रिटिश सरकारी कमिश्नर से मिलने के लिए गया, जिसमें जो चंपारण जिला पड़ता था। द कमिश्नर गांधी रिपोर्ट्स प्रोसीडेड टू बुली मी एंड एडवाइज्ड मी फोर्थ विद टू लीव तिरहत। फोर्थ विद मीन्स इमीडिएटली। तो यहाँ पे गांधी ने बताया कि उन्हें डराना धमकाना शुरू कर दिया और उसे सलाह दी कि वो उसे तुरंत तिरहत छोड़कर चले जाना चाहिए वहाँ से, वो चले जाए वहाँ से। तो कमिश्नर जब ये बात कर रहे थे, गांधी ने जाके कमिश्नर से बात करनी चाहिए, तो इवन कमिश्नर ने भी उनको डराना धमकाना शुरू कर दिया और उन्हें वहाँ से चले जाने के लिए कहा। गांधी डिड नॉट लीव। गांधी नहीं गए। इंस्टेड ही प्रोसीडेड टू मोतीहारी। उसकी बजाय वे जो थे मोतीहारी चले गए, द कैपिटल ऑफ चंपारण। मोतीहारी कौन सी जगह है, जो कि क्या थी, चंपारण की राजधानी थी, वो वहाँ पर चले गए। सेवरल लॉयर्स अकॉम्पनीड हिम। कई वकील उनके साथ चले। एट द रेलवे स्टेशन अ वास्ट मल्टीट्यूड, मल्टीट्यूड होता है क्राउड। एट द रेलवे स्टेशन अ वास्ट मल्टीट्यूड ग्रीटेड गांधी। रेलवे स्टेशन पर एक विशाल भीड़ ने उनका जो है स्वागत किया। ही वेंट टू अ हाउस। वे एक घर में गए। एंड यूजिंग इट एज हेडक्वार्टर, और उसका उपयोग हेडक्वार्टर के रूप में किया। कॉन्टीन्यूड हिज इन्वेस्टिगेशन, मतलब उस घर को उन्होंने अपना हेडक्वार्टर बना लिया और वहीं से उन्होंने जो अपनी इन्वेस्टिगेशन थी, जो खोजबीन थी, वो जारी रखी। A report came in that a peasant had been maltreated in a nearby village. फिर उसके बाद एक खबर आई कि एक गांव में एक किसान के साथ काफ़ी दुर्व्यवहार हुआ है, maltreated हुआ है वो। तो गांधी डिसाइडेड टू गो एंड सी। गांधी ने जाकर देखने का निश्चय किया। द नेक्स्ट मॉर्निंग ही स्टार्टेड आउट ऑन द बैक ऑफ एन एलिफेंट। अगले दिन सुबह वो हाथी पर सवार होकर चल पड़े। द नेक्स्ट मॉर्निंग ही स्टार्टेड out on the back of the elephant. He had not proceeded far when the police superintendent's messenger overtook him and ordered him to return to town in his carriage. तो वो अभी ज़्यादा दूर नहीं गए थे जब एक पुलिस सुपरिटेंडेंट का जो मैसेंजर था वो वहाँ पे आ पहुँचा और उसने उन्हें कहा कि वो गाड़ी में बैठकर शहर वापस लौट जाएं। रिटर्न टू टाउन इन हिज कैरिज, अपने ही मतलब वाहन में बैठकर वापस लौट जाएं। गांधी कंप्लाइड। तो अब कंप्लाइड होता है ऑबिड। गांधी ने उसकी आज्ञा मान ली। द मैसेंजर ड्रॉप गांधी होम वेयर ही सर्व्ड हिम विद एन ऑफिशियल नोटिस टू क्विट चंपारण इमीडिएटली। तो जो उसका मैसेंजर था उसने वो गांधी को लेकर घर आया, जहां पर उन्होंने उसे तुरंत चंपारण छोड़ने का सरकारी नोटिस दे दिया। गांधी साइंड एज ए रिसिप्ट फॉर द नोटिस एंड रोट ऑन इट दैट ही वुड डिसोबे द ऑर्डर। गांधी ने चलो वहाँ से तो उसकी बात मानकर वो वापस उसके साथ उसके घर पे आ गए, लेकिन बाद में जब उसको जो नोट साइन किया उसने, और साइन करके उसने उसके आगे लिख दिया कि ही वुड डिसोबे द ऑर्डर, कि वो उनकी आज्ञा का जो है क्या करेगा, उल्लंघन करेगा। देन इन all consequences, Gandhi received a summons to appear in court next day.
परिणाम उसके इन कॉन्सिक्वेंसेस परिणाम स्वरूप क्या हुआ, अगले दिन गांधी को कचहरी में उपस्थित होने का सम्मन मिला। गांधी जो था, क्योंकि उसने मना कर दिया था कि वो किसी प्रकार की से उनकी बात नहीं मानेगा और वो वापस नहीं जाएगा, तो उस समय क्या हुआ कि उन्होंने ये कह दिया था कि ठीक है जी कि वो फिर हालांकि एक बार तो वो वापस आ गया था उनके कहने पर, लेकिन जब उसे शहर छोड़कर जाने के लिए कहा गया तो उसने साइन करके कह दिया कि ही वुड डिसोबे, वो नहीं बात नहीं मानेगा। तो जिस कारण क्या हुआ कि उनको सम्मन भेजे गए, जिसके कारण उन्हें अब क्या था कि सम्मन में क्या था कि उन्हें कचहरी में कोर्ट में जो है हाजिर होना था। ऑल नाइट गांधी रिमेन्ड वीक, गांधी जो थे वो रात भर जागते रहे। He telegraphed Rajendra Prasad to come from Bihar with influential friends. Influential friends means having friends who are having great influence, मतलब जो प्रभावशाली जो दोस्त थे। तो उन्होंने राजेंद्र प्रसाद को तार किया कि वे बिहार से अपने कुछ प्रभावशाली मित्रों को लेकर आएँ। He sent instructions to the ashram, उन्होंने आश्रम को भी कुछ इंस्ट्रक्शंस भेजी, हिदायतें भेजी। He wired a full report to the viceroy, उन्होंने वायसरॉय को भी तार में पूरी रिपोर्ट भेजी। मॉर्निंग फाउंड द टाउन ऑफ मोतिहारी ब्लैक विद पीजेंट्स, सुबह के समय मोतिहारी नगर किसानों से भर चुका था। दे डिड नॉट नो गांधीज रिकॉर्ड इन साउथ अफ्रीका, वे गांधी के जो साउथ अफ्रीका वाले दक्षिण अफ्रीका के जो इतिहास के बारे में कुछ नहीं जानते थे, उनके रिकॉर्ड्स के बारे में कुछ नहीं जानते थे। दे हैड मियरली हर्ड दैट महात्मा हु वांटेड टू हेल्प देम वाज इन ट्रबल विद द अथॉरिटीज़, उन्हें सिर्फ इतना सुना था कि महात्मा जो उनकी सहायता करना चाहता था अधिकारियों के कारण मुसीबत में था। देयर स्पॉन्टेनियस होता है नेचुरल, तो जो उनकी जो स्पॉन्टेनियस डेमोन्स्ट्रेशन थी, डेमोन्स्ट्रेशन यहाँ पे शो और मार्च की बात की गई है उनके, देयर स्पॉन्टेनियस डेमोन्स्ट्रेशन इन थाउजेंड्स अराउंड द कोर्ट हाउस वाज अ बिगिनिंग ऑफ देयर लिबरेशन फ्रॉम फियर ऑफ द ब्रिटिश। तो बस फिर क्या था, हज़ारों की संख्या में कचहरी के चारों ओर उनका विरोध प्रदर्शन करने के लिए अंग्रेज़ों से कह लो कि डर से मुक्त होने की जो शुरुआत थी वो हो चुकी थी, क्योंकि कोर्ट के बाहर हज़ारों की संख्या में लोग आना शुरू हो चुके थे। तो इसका मतलब ये है कि उनके दिमाग में से कहीं ना कहीं पर अंग्रेज़ों के प्रति जो डर था वो ख़त्म हो रहा था, उसकी एक शुरुआत हो चुकी थी, इसीलिए वो इकट्ठे हो चुके थे वहाँ पर। द ऑफिशियल फेल्ट पावरलेस विदाउट गांधीज कोऑपरेशन, गांधी के सहयोग के बिना जो अफसर थे वो अपने आप को उन्होंने कमज़ोर पाया अपने आप को। ही हेल्प देम रेगुलेट द क्राउड, तो भीड़ को नियंत्रित करने के लिए उन्होंने उनकी सहायता की गांधी ने, मतलब ही वॉज पोलाइट एंड फ्रेंडली, वो काफ़ी पोलाइट थे, फ्रेंडली थे। ही वॉज गिविंग देम कंक्रीट प्रूफ दैट देयर माइट, तो यहाँ पे ही वॉज गिविंग दैम कंक्रीट मीन्स सॉलिड प्रूफ क्या ही वॉज गिविंग दैम कंक्रीट प्रूफ, तो वो उन्हें क्या कर रहे थे, वो उन्हें ठोस प्रमाण दे रहे थे, प्रूफ दे रहे थे दैट देयर माइट, कि जो उनकी शक्ति है, जो उनकी माइट है, जो उनकी फोर्स है, शक्ति है, हिदरटू अब तक जो क्या हो गया, हिदरटू मीन्स अंटिल नाउ, ड्रीडेड एंड अनक्वेश्चनड कुड बी चैलेंज बाई इंडियंस। तो उन्होंने ये कहा कि जो उनकी शक्ति थी, जो अब तक बिल्कुल किसी तरह की उसके बीच में कोई डर नहीं था, वो निर्विवाद थी, तो अब उन भारतीयों द्वारा उसकी शक्ति को क्या है, चुनौती दी जा सकती थी। उनको डर था कि अब तक भारतीय उनके आगे कभी नहीं बोले थे, लेकिन क्योंकि महात्मा, जब उसके जो महात्मा हैं उनको पता है कि चंपारण के जो पीजेंट थे कि महात्मा उनकी मदद के लिए आया है और उसको प्रॉब्लम क्रिएट की जा रही है ऑफिशियल्स द्वारा, तो डेफिनेटली उनके पक्ष में वो लोग भी वहाँ पर इकट्ठा हो चुके थे, जिसके कारण जो अंग्रेज़ थे उनको लग रहा था कि अब उनकी शक्ति को चुनौती दी जा सकती थी। द गवर्नमेंट वॉज वेफल्ड मीन्स परप्लेक्स्ड कह सकते हैं, परप्लेक्स्ड थी, वेफल्ड थी, पजल थी, तो सरकार जो वो थी वो घबराई हुई थी, वॉज वेफल्ड, घबराई हुई थी। द प्रोसिक्यूटर रिक्वेस्टेड द जज टू पोस्टपोन द ट्रायल, सरकारी वकील ने जज से उस मुकदमे को टालने का जो था आग्रह किया। अपरेंटली मीन्स एविडेंटली, क्लियरली, स्पष्ट रूप से, अपरेंटली स्पष्ट रूप से, द अथॉरिटीज़ विश टू कंसल्ट देयर सुपीरियर्स, क्योंकि स्पष्ट था कि जो अधिकारी थे वो अपने बड़े अधिकारियों से सलाह लेना चाहते थे।
गांधी प्रोटेस्टेड अगेंस्ट द डिले। गांधी ने देरी का विरोध किया। ही रेड अ स्टेटमेंट प्लीडिंग गिल्टी। तो उन्होंने अपना अपराध स्वीकार करते हुए एक बयान पढ़ा। ही वॉज इन्वॉल्व, ही टोल्ड द कोर्ट, in a conflict of duties, on the one hand not to set a bad example as a lawbreaker। तो उन्होंने कचहरी को बताया कि वे कर्तव्यों के जो संघर्ष में उलझते हुए थे। तो ऑन द अदर, एक तरफ तो क्या था कि वो कानून तोड़ने वाले बुरा उदाहरण नहीं बनना चाहते थे, और दूसरा क्या था ऑन द अदर हैंड टू रेंडर द ह्यूमैनिटेरियन एंड नेशनल सर्विस फॉर विच शी हैड टू कम। दूसरी ओर वह जो ह्यूमैनिटेरियन मतलब मानवीय और नेशनल सर्विस, मानवीय और राष्ट्रीय सेवा करना चाहते थे, जिनके लिए वो यहाँ पे आए थे। तो उनको ये लग रहा था, क्योंकि उन्होंने जो सरकारी ऑफिसर से उनकी बात ना मानकर उनको ये लग रहा था, क्या कह रहे थे कि वो कोई बुरा कानून तोड़ने वाला कोई बुरी एग्जाम्पल नहीं बनना चाहते थे। हाँ, लेकिन इतना ज़रूर है कि वो जो है सेवा करना चाहते थे, राष्ट्रीय और मानव की जो सेवा करना चाहते थे, क्योंकि जिसके लिए वो वहाँ पे आए थे। उनका मेन मकसद क्या था वहाँ पर आने का? लोगों को उनके दुखों से छुटकारा दिलाना। He disregarded the order to leave, not for want of respect for lawful authorities, but in the obedience to the higher law of our being, the voice of conscience। He asked the penalty due। तो उन्होंने वहाँ से जाने की आज्ञा का जो उल्लंघन था, कानूनी अधिकार के प्रति आदर की कमी के कारण नहीं, बल्कि उन्होंने बताया कि जो उन्होंने वहाँ से जाने की बात का मना किया है, उल्लंघन किया है कि वो नहीं जाएंगे, उसका कारण ये नहीं है कि उनके अंदर कानूनी अधिकार के प्रति किसी प्रकार की कोई कमी है, बल्कि उन्होंने जो अपने अस्तित्व को, अपने उच्चतर कानून को जो है आत्मा की आवाज़ के पालन करने के कारण किया है, क्योंकि उन्हें उचित दंड दिए जाने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, वो हर तरह का जो दंड है वो मतलब पाने के लिए ठीक मान बाध्य हैं। वो हर तरह की पेनल्टी जो है वो पूरी करने के लिए तैयार हैं। जो भी उन्हें दंड दिया जाएगा वो उन्हें मंजूर होगा। The magistrate announced that he would pronounce sentence after 2 hours and asked Gandhi to furnish bail for those 120 minutes। तो furnish means get। तो जज ने घोषणा की कि वह 2 घंटे के बाद सज़ा सुनाएगा, और गांधी को वो 120 मिनट की जमानत लेने के लिए कहा। गांधी रिफ्यूज्ड, गांधी ने इनकार कर दिया। द जज रिलीज हिम विदाउट बेल। तो जज ने उन्हें बिना जमानत के ही मुक्त कर दिया। व्हेन द कोर्ट reconvened, the judge said he would not deliver the judgment for several days। जब अदालत फिर से लगी तब जज ने कहा कि वह कई दिनों तक जो है वो निर्णय नहीं देगा। मीनवाइल ही अलाउड गांधी टू रिमेन एट लिबर्टी। तो इसी बीच उन्होंने गांधी को मुक्त रहने दिया, मतलब आज़ाद कर दिया उन दिनों, कुछ समय के लिए। राजेंद्र प्रसाद, ब्रिज किशोर बाबू, मौलाना मजरूल हक एंड several other prominent lawyers had arrived from Bihar। राजेंद्र प्रसाद, ब्रज किशोर बाबू, मौलाना मजहरूल हक जो थे, और उसके साथ कई और प्रसिद्ध वकील जो थे वो बिहार से आए हुए थे। दे कॉन्फर्ड विद गांधी। उन्होंने गांधी से कन्वर्स किया, मतलब गांधी से विचार विमर्श किया। वट वुड दे डू इफ़ ही वॉज सेंटेंस टू प्रिजन। उन्होंने पूछा कि अगर गांधी को सज़ा हुई तो वो क्या करेंगे। गांधी ने पूछा कि अगर उन्हें सज़ा हुई तो वो क्या करेंगे। वाई, द सीनियर लॉयर रिप्लाइड। जो उनमें से सीनियर लॉयर था उसने कहा कि दे हैड कम टू एडवाइज एंड हेल्प हिम, कि वे लोग तो उन्हें सलाह और सहायता देने के लिए आए थे। इफ़ ही वेंट टू जेल देयर वुड बी नोबडी टू एडवाइज एंड दे वुड गो होम। तो अगर उन्हें जेल हो गई तो कोई व्यक्ति नहीं होगा जिन्हें सलाह दी जाए, और वो घर चले जाएंगे। तो यहाँ पर उनका मकसद जो था लॉयर्स का यहाँ पर आने का, ये नहीं था कि वो किसानों के पक्ष में लड़ेंगे। वो सिर्फ और सिर्फ क्योंकि गांधी ने बुलाया था, तो गांधी के कहने पर वो वहाँ पे आए थे। तो इसीलिए उन्होंने कहा कि अगर गांधी को जेल हो जाती है तो वो तो गांधी को सलाह देने के लिए आए थे, अगर सहायता करने के लिए आए थे। अगर उन्हें जेल हो जाती है तो वो क्या कर सकते हैं, वो कोई और व्यक्ति रहेगा ही नहीं जिसको वो उसको सलाह दे सके। तो इसलिए वो अपने अपने घर वापस चले जाएंगे। What about the injustice to the sharecroppers? गांधी डिमांडेड। तो गांधी ने पूछा कि फिर तो ये जो शेयरक्रॉपर्स के साथ अन्याय हो रहा है उसका क्या। द लॉयर्स विड्रॉ टू कंसल्ट।
फिर क्या था, अपनी आपसी सलाह करने के लिए वकील जो थे वो वहाँ से चले गए, अलग हो गए। राजेंद्र प्रसाद हैज़ रिकॉर्डेड द अपशॉट ऑफ देयर कंसल्टेशन। अपशॉट मीन्स कंक्लूजन। राजेंद्र प्रसाद ने आपसी विचार विमर्श के परिणाम के बारे में लिखा है, दे थॉट amongst themselves that Gandhi was totally a stranger। उन लोगों ने परस्पर विचार किया था कि गांधी जो था वो पूर्ण रूप से एक अजनबी था। एंड येट ही वॉज प्रिपेयर टू गो टू प्रिजन फॉर द सेक ऑफ द पीजेंट्स, और उसके बावजूद वो किसानों के लिए जेल जाने के लिए तैयार था। तो इफ़ दे ऑन द अदर हैंड, और दूसरी ओर अगर वे लोग being not only resident of the adjoining district but also those who claim to have served these peasants should go home, it would be shameful desertion। desertion means भगोड़ापन, leaving। तो उन्होंने कहा कि वो गांधी जो कि सिर्फ एक अजनबी है, वो किसानों के लिए जेल जाने के लिए तैयार है। तो दूसरी तरफ वो लोग ना तो केवल उस पड़ोसी जिले के निवासी थे बल्कि उन किसानों की सेवा करने का दावा भी करते थे। वो घर चले गए तो ये तो एक शर्मनाक भगोड़ापन होगा। They accordingly went back to Gandhi and told him they were ready to follow him into jail। तो वो गांधी के पास वापस आए और उन्होंने कहा भी वो भी गांधी के साथ जेल जाने के लिए तैयार हैं। द बैटल ऑफ चंपारण इज़ वॉन। तो बस फिर क्या था, चंपारण की लड़ाई जीत ली है, वे उत्साह से बोले। ही एक्सक्लेम्ड। Then he took a piece of paper and divided the group into pairs and put down the order in which each pair was to court arrest। फिर क्या था, उन्होंने एक कागज़ का एक टुकड़ा लिया और समूह को जोड़ों में बांट दिया। फिर एक सीरियल बनाया, एक सीरीज़ बनाई, एक क्रम लिख दिया जिसके अनुसार हर एक पेयर ने गिरफ्तारी देनी थी। सेवरल डेज लेटर, कई दिनों बाद, गांधी रिसीव्ड अ रिटन कम्युनिकेशन फ्रॉम द मजिस्ट्रेट इन्फॉर्मिंग हिम दैट द लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ द प्रोविंस हैड ऑर्डर्ड द केस टू बी ड्रॉप्ड। बस फिर क्या था, उसके कुछ गांधी के पास कई दिनों बाद गांधी के पास एक लिखित संदेश मिला कि जो उस रीजन का, उस जो प्रांत है, उस प्रांत का जो लेफ्टिनेंट है प्रोविंस का, उस प्रोविंस का लेफ्टिनेंट गवर्नर ने मुकदमे को क्या कर दिया, खारिज करने की आज्ञा दे दी है। सिविल डिसोबीडियंस हैड ट्रम्प्ड। तो उसमें क्या था, आधुनिक जो डिसोबीडियंस था, सिविल डिसोबीडियंस था, जो वो क्या था, ये उसकी पहली जो जीत थी, ट्रम्प थी। द फर्स्ट टाइम इन मॉडर्न इंडिया, वो भी कहाँ पे, आधुनिक भारत में। तो सिविल डिसोबीडियंस की ये पहली जीत थी जो है आधुनिक भारत में, मॉडर्न भारत में। Gandhi and lawyers now proceeded to conduct a far-flung inquiry into the grievance of the farmers। far-flung means remote और grievance होता है complaints। तो गांधी और वकील अब दूर दूर के इलाकों से किसानों की शिकायतों के बारे में जांच पड़ताल करने लगे। Depositions by about 10,000 peasants were written down। depositions मतलब evidence। तो लगभग 10,000 किसानों के बयान जो थे वो लिखे गए। और एंड नोट मेड ऑन अदर एविडेंस, और दूसरे प्रमाणों के बारे में नोट बनाए गए। डॉक्यूमेंट्स वर कलेक्टेड, कुछ बयान इकट्ठे किए गए, डॉक्यूमेंट्स इकट्ठे किए गए। द होल एरिया थ्रॉब्ड विद द एक्टिविटी ऑफ द इन्वेस्टिगेटर्स। तो पूरे का पूरा जो इलाका था वो जांच पड़ताल करने वालों के लोगों की जो एक्टिविटीज़ से क्या हो गया था, धड़कने लगा था, थ्रॉबिंग होने लगी थी। वेहमेंट प्रोटेस्ट ऑफ द लैंडलॉर्ड्स, फोर्सफुल, वेहमेंट होता है फोर्सफुल प्रोटेस्ट ऑफ द लैंडलॉर्ड्स। तो यहाँ पे उन्होंने कहा कि जो अब दूर दूर के इलाकों में किसानों की शिकायतों के बारे में जांच पड़ताल करने लगे थे और लगभग 10,000 किसानों के बयान जो थे वो लिखे गए थे और नोट्स बनाए गए थे और बयान इकट्ठे किए गए, और जो पूरे का पूरा इलाका जो था वो जांच पड़ताल करने वालों की एक्टिविटीज़ और जो जमींदारों जो थे, लैंडलॉर्ड्स जो थे, उनके वेहमेंट, फोर्सफुल, उनके फोर्सफुल विरोध से जो था वो धड़कने लगा था, थ्रॉबिंग होने लगी थी। इन जून गांधी वाज समन टू सर एडवर्ड गेट। जून में गांधी को लेफ्टिनेंट गवर्नर सर एडवर्ड गेट ने बुलाया, जो कि बिफोर ही वेंट ही मेट लीडिंग एसोसिएट्स एंड अगेन लेड डिटेल्ड प्लान फॉर सिविल डिसोबीडियंस
इफ़ ही शुड नॉट रिटर्न। तो जून में गांधी को लेफ्टिनेंट गवर्नर सर एडवर्ड गेट ने बुलाया और अपने जाने से पहले वे अपने प्रमुख साथियों से मिले, अपने जो मेन उनके साथी थे उनसे मिले, और फिर से अपने ना लौटने की स्थिति में जो था उन्होंने कहा कि अगर वो नहीं लौटते वहाँ से तो जो सिविल डिसोबीडियंस है, जो अवज्ञा आंदोलन जो था, उसकी विस्तृत जो थी योजना उन्होंने बनाई। गांधी हैड फोर प्रोट्रैक्टेड इंटरव्यूज़ विद द लेफ्टिनेंट गवर्नर्स। तो प्रोट्रैक्टेड होता है प्रोलॉन्ग्ड। तो गांधी लेफ्टिनेंट गवर्नर के साथ गांधी की 4 लंबी मुलाकातें हुई, प्रोलॉन्ग्ड प्रोट्रैक्टेड इंटरव्यूज़ हुई। एज ए रिजल्ट, परिणाम स्वरूप अपॉइंटेड एन ऑफिशियल कमीशन ऑफ द इंक्वायरी इनटू द इंडिगो शेयर क्रॉपर सिचुएशन। फिर उसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ, नील की बटाई करने वाले जो किसान थे उनकी स्थिति की जानकारी की जांच पड़ताल के लिए कहा गया। द कमीशन कंसिस्टेड ऑफ लैंडलॉर्ड। तो उस कमीशन में कौन कौन थे, कमीशन नियुक्त किया था, कमीशन कंसिस्ट, उसमें कौन कौन थे, उसमें गवर्नमेंट थी, जमींदार। सबसे पहले तो उसमें कंसिस्ट ऑफ लैंडलॉर्ड, सबसे पहले तो जमींदार थे, गवर्नमेंट ऑफिशियल थे, सरकारी अफसर थे, और एंड गांधी एज द सोल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीसेंट्स, और किसानों का एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में गांधी ही थे। तो अब यहाँ पे बात बताई गई है कि लेफ्टिनेंट गवर्नर के साथ गांधी की 4 लंबी मुलाकातें हुई, जिसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ कि जो नील की बटाई करने वाले किसानों की स्थिति की जानकारी की जांच पड़ताल करने के लिए कि उनकी स्थिति क्या है, उनकी कंडीशन क्या है, उनकी जांच पड़ताल करने के लिए एक सरकारी कमीशन नियुक्त किया गया था। अब उस कमीशन में कौन कौन से लोग थे? उस कमीशन में सबसे पहले तो जमींदार थे, दूसरी तरफ एक और थे, एक सरकारी अफसर थे, और तीसरी जो थे किसानों की तरफ से सिर्फ और सिर्फ जो एकमात्र प्रतिनिधि थे वो थे गांधी, उनके अलावा और उस कमीशन में कोई नहीं था। गांधी रिमेन्ड इन चंपारण फॉर एन इनिशियल uninterrupted period of 7 months and then again for several shorter visits। चंपारण में पहली बार गांधी लगातार 7 महीने तक रहे, और फिर कई बार वहाँ की छोटी छोटी मतलब यात्राएं भी की। द विजिट अंडरटेकन कैजुअली ऑन द एंट्रिटी ऑफ एन unlettered peasants in the expectations that it would last a few days occupied almost a year of Gandhi's life। वह जो यात्रा थी वो अनपढ़ किसानों की प्रार्थना पर वो बड़े हल्के ढंग से इस आशा से की गई थी कि कुछ ही दिन लगेंगे शायद उसको ख़त्म होने के लिए, लेकिन गांधी के जीवन का लगभग 1 वर्ष जो था वो उस गतिविधियों में वहाँ पर बीत गया। द ऑफिशियल इंक्वायरी assembled means gathered। The official inquiry assembled a crushing mountain of evidence against the big planters। तो सरकारी जो जांच पड़ताल थी उसने जमींदारों के विरुद्ध एक पहाड़ जैसे मजबूत जो थे एविडेंस थे वो इकट्ठे कर लिए थे। एंड व्हेन दे सा दिस दे अग्रीड इन प्रिंसिपल टू मेक रिफंड्स टू द पीजेंट्स। और जब उन्होंने देखा तो वो सिद्धांत के तौर पर सैद्धांतिक तौर पर तो उन्होंने क्या किया, किसानों को धन वापस देने के लिए वो मान, सैद्धांतिक तौर पर जो किसान थे उनका धन उन्हें वापस देने के लिए वो मान गए थे। बट हाउ मच मस्ट वी पे, पर हमें कितना देना होगा, कितना वापस मोड़ना होगा पैसा। दे आस्क्ड गांधी, उन्होंने गांधी से पूछा। दे थॉट ही वुड डिमांड रिपेमेंट इन फुल ऑफ द मनी which they had illegally and deceitfully extorted from the sharecroppers। तो extorted होता है टेकन बाय फोर्स, ज़बरदस्ती लेना। तो उन्होंने सोचा था कि जब ये बात हुई कि वो मान गए कि ठीक है वो पैसा वापस, जो किसानों का जो भी पैसा है वो वापस देने के लिए तैयार है। तो उन्होंने पूछा कि वो उनको, लेकिन बात यह है कि उन्हें वापस कितना पैसा देना होगा। तो क्योंकि उन्हें लग रहा था कि सोचा था कि गांधी जो है वो पूरा पैसा मांगेंगे, क्योंकि उन्होंने जो उन बटाईदारों से, जो शेयर के ऊपर से गैर कानूनी तौर पर या बेईमानी से उनसे वसूला था। ही आस्क्ड ओनली 50%, परंतु गांधी ने तो सिर्फ 50% ही वापस मांगा। देयर ही सीम्ड एडमेंट मीन्स स्टबर्न, अड़िग। तो इस पर भी क्या थे, स्टबर्न दिखते थे, वो अड़िग लग रहे थे, अड़िग दिखते थे कि वो 50% वापस लेंगे। तो राइट्स रेवरेंड G.Z. Hodge, a British missionary in Champaran who observed the entire episode at close range।
तो ये किसने लिखा कि इस पर वे अड़िग दिखते थे, वो था चंपारण का एक ब्रिटिश मिशनरी जिसका नाम था J.Z. हॉस। तो जो कि इस सारे घटनाक्रम को बहुत नज़दीकी से देखता था, उसने लिखा यह है। Thinking probably that he would not give way, the representative of the planters offered to refund to extent of 25%, and to his amusement, Mr. Gandhi took him at his words, thus breaking the deadlock. तो यह सोचकर कि शायद वे अड़िग रहेंगे, जमींदारों ने के जो प्रतिनिधि थे, जो जमींदारों के रिप्रेजेंटेटिव थे, उन्होंने 25% की सीमा तक लौटाने का प्रस्ताव किया कि वो 25% तक जो उनका पैसा है वो वापस मोड़ देंगे। और उसे हैरानी हुई कि जो गांधी था वो उन्होंने उसकी बात मान ली, और इस प्रकार जो था क्या हो गया, ब्रेकिंग द डेडलॉक, और इस प्रकार उनके जो गतिरोध थे वो दूर हो गए। तो अब यहाँ पर हैरानी इस बात की थी कि गांधी ने 25%, हालांकि उन्हें लग रहा था कि उन्होंने जो इलीगल, क्योंकि उनको खुद पता था कि उन्होंने इलीगली डिसीटफुली बेईमानी से पैसा वसूला था, तो उन्हें लग रहा था कि गांधी जो है वो पूरा पैसा वापस मांगेंगे, लेकिन गांधी ने तो 50% ही मांगा। और सबसे बड़ी बात, आगे जो रिप्रेजेंटेटिव जो थे, लैंडलॉर्ड्स के जो रिप्रेजेंटेटिव थे, उन्होंने इस 25% वापस देने के लिए कहा, तो गांधी 25% पर भी मान गए। दिस सेटलमेंट वाज अडॉप्टेड अनएनिमसली। तो अनएनिमसली मीन्स विदाउट ऑपोजिशन by commission. This settlement was adopted unanimously by the commission. इस समझौते को कमीशन ने एक मत से स्वीकार कर लिया, विदाउट अपोजिशन स्वीकार कर लिया। गांधी explained that the amount of the refund was less important than the fact that the landlords had been obliged to surrender part of the money and with it part of their prestige. तो यहाँ पर 25%, जब हम जो हैरानी की बात थी कि वो गांधी 25% के लिए क्यों मान गए, तो यहाँ पर उन्होंने क्लियर कर दिया कि वो 25% था उसके लिए वो क्यों माने। तो गांधी ने कहा कि रिफ़ंड की रकम का महत्व नहीं है, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं रखती इस तथ्य की तुलना में कि ज़मींदारों को धन का एक भाग और उसके साथ ही अपनी इज्जत का भाग लौटाना पड़ा, क्योंकि अब तक ज़मींदारों की जो राइट थे वो किसानों से बहुत ज़्यादा थे और वो अपनी मनमानी कर रहे थे। तो पहली बार हुआ था कि जो लैंडलॉर्ड थे उनको झुकना पड़ा आम जनता के सामने। तो उन्होंने कहा, गांधी ने कहा कि 25% का कोई फ़र्क मतलब नहीं है, उसका कोई महत्व नहीं है, सिर्फ महत्व इस चीज़ का है कि ज़मींदार झुके और उनके साथ साथ उनकी इज्जत, अपनी इज्जत का भी भाग उन्हें लौटाना पड़ा। इस प्रकार आगे हम देखते हैं। Therefore, as far as the peasants were concerned, the planters had behaved as lord of the law. इस प्रकार जहाँ तक किसानों का सवाल था, तो जमींदारों ने ऐसा व्यवहार किया कि therefore as far as the peasants were concerned, the planters had behaved as lord of the laws, कि उन्होंने ऐसा व्यवहार किया कि मानो वो कानून के ऊपर कोई मतलब है ही नहीं, वो मतलब above the law, कानून के ऊपर कोई स्वामी हो, मतलब कि कानून से भी अपने आप को वो ऊपर मान रहे थे अपने आप को। अब द पीजेंट्स सा दैट ही हैड राइट्स एंड डिफेंडर्स, तो किसानों को पता चल लगा कि उनके अधिकार हैं और उनके डिफेंडर्स भी हैं, रक्षक भी हैं। ही लर्न करेज, तो उसमें क्या हो गया, उनमें साहस आया। इवेंट्स जस्टिफाइड गांधीज पोजीशन, घटनाओं ने गांधी की बात को सही साबित किया। विदिन अ फ्यू years द ब्रिटिश प्लांटर्स abandoned their estates which reverted to the peasants. तो कुछ ही वर्षों में अंग्रेज जमींदारों ने ज़मीनें छोड़ दी जो वापस किसानों के पास आ गई। इंडिगो शेयर क्रॉपर्स डिसअपियर्ड, और अब नील की खेती की बटाई का काम जो था वो समाप्त हो गया। गांधी नेवर कंटेंटेड हिमसेल्फ विद लार्ज पॉलिटिकल इकोनॉमिक सोल्यूशन। तो गांधी बड़े राजनीतिक एवं आर्थिक समाधानों से कभी संतुष्ट नहीं थे।
He saw the cultural and social backwardness in the चंपारण village and wanted to do something about it immediately. उसने चंपारण के गाँव का सांस्कृतिक एवं सामाजिक पिछड़ापन देखा और वह अब इसके बारे में तुरंत कुछ करना चाहते थे. He appealed for teachers. तो उन्होंने अध्यापकों से प्रार्थना की. महादेव देसाई एंड नरहरि पारिक, two young men who had just joined Gandhi as disciple and their wives volunteered for the work. तो अब यहाँ पे क्योंकि चलो वो तो ठीक है, बात हुई कि उनके शेयर क्रॉपर्स को कुछ राइट्स उनके मिल गए, लेकिन उसके साथ साथ वो उनका जो बैकवर्डनेस थी, उनकी सामाजिक बैकवर्डनेस थी, जो सोशल बैकवर्डनेस, उसको भी उनके बारे में कुछ करना चाहते थे, उनको भी वो ऊपर उठाना चाहते थे, अपलिफ्टमेंट चाहते थे उनकी लाइफ में. तो उन्होंने कुछ टीचर्स से प्रार्थना की, जिसमें महादेव देसाई और नरहरि पारिक जो दो नौजवान थे, यंग मैन थे, जो कि गांधी के शिष्यों के रूप में जुड़े थे. और उनकी जो पत्नियां थी, उन्होंने खुद अपनी इच्छा से काम हाथ में ले लिया. सेवरल मोर केम फ्रॉम बॉम्बे, पूना एंड अदर डिस्टेंट पार्ट ऑफ द लैंड. और भी बहुत सारे लोग बॉम्बे, पूना और दूर के क्षेत्रों से वहाँ पे आए. देवदास, गांधीज यंगेस्ट सन, अराइव्ड. गांधी का जो बड़ा बेटा था, गांधी का यंगेस्ट है, छोटा बेटा. देवदास, गांधीज यंगेस्ट सन, अराइव्ड. गांधी का छोटा बेटा जो देवदास था वो भी आ गया फ्रॉम द आश्रम से. एंड सो डिड मिसेस गांधी, और इसी प्रकार मिसेस गांधी भी आ गई. प्राइमरी स्कूल्स वर ओपन एंड इन 6 विलेजेस. से 6 गाँव में प्राइमरी स्कूल्स खोले गए. कस्तूरबाई taught the ashram rules on personal cleanliness and community sanitation. तो जो कस्तूरबा थी, वो उन्होंने अपने पर्सनल सफाई का और जो उसके साथ साथ कम्युनिटी की सैनिटेशन जो थी, सामुदायिक सफाई के जो कुछ नियम थे, वो लोगों को पढ़ाए. हेल्थ कंडीशंस वर मिजरेबल. जो हेल्थ कंडीशन थी वो बहुत ज़्यादा बुरी थी. गांधी गॉट ए डॉक्टर टू वॉलंटियर हिज सर्विसेज फॉर 6 मंथ. गांधी ने एक डॉक्टर की जो सेवाएं थी वो 6 महीने तक ली. 3 मेडिसिन्स वर अवेलेबल. 3 दवाइयाँ उपलब्ध थी. कौन कौन सी थी? कैस्ट्रॉल ऑयल, क्विनीन एंड सल्फर ऑइंटमेंट. उनमें कैस्ट्रॉल ऑयल था, क्विनीन थी, और उसके साथ साथ सल्फर ऑइंटमेंट मतलब गंधक की मलहम थी. एनीबडी हु शोड अ कोटेड टंग वॉज गिवन ए डोज ऑफ कास्टर्ड ऑयल. जब किसी की भी जीभ की जो परत ढकी होती थी, जीभ की परत ढकी होती थी, तो उसे कैस्टर ऑयल की एक खुराक दी जाती थी. एनीबडी विद मलेरिया फीवर रिसीव्ड क्विनीन प्लस कैस्टर ऑयल. अगर किसी को मलेरिया बुखार वगैरह हो जाता था, तो उसको कैस्टर ऑयल और क्विनीन जो मिलती थी दवाई के तौर पर. एनीबडी विद स्किन एरप्शन रिसीव्ड ऑइंटमेंट प्लस कैस्टर ऑयल. और अगर किसी को स्किन एरप्शन की बात की गई, फोड़े फुंसियाँ, अगर किसी की स्किन पे फोड़े फुंसियाँ निकलते, तो उस व्यक्ति को मलहम के तौर पर कैस्टर ऑयल मिलता था. गांधी नोटिस द फिल्दी स्टेट ऑफ वुमेन्स क्लोथ. गांधी ने औरतों के कपड़ों की गंदी हालत पर ध्यान दिया. ही आस्क्ड कस्तूरबा टू टॉक टू देम अबाउट इट. तो उसने कस्तूरबा से कहा कि वो उनसे इसके बारे में बात करें. वन वुमन टू कस्तूरबा इन टू हर हट एंड सेड. एक औरत उनमें से कस्तूरबा को अपनी झोंपड़ी में ले गई और कहा, लुक, देखो, देयर इज़ नो बॉक्स और कपबोर्ड. यहाँ पे हमारे पास कोई बॉक्स नहीं है, हमारे पास कोई संदूक नहीं है, या कोई अलमारी नहीं है हेयर फॉर क्लोथ्स, कपड़ों के लिए. द साड़ी आई एम वेयरिंग इज़ द ओनली वन आई हैव. और सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये संदूक या अलमारी भी क्या करेंगे, क्योंकि जो साड़ी उसने पहनी हुई थी वही उसके पास सिर्फ एकमात्र साड़ी थी. ड्यूरिंग हिज लॉन्ग स्टे इन चंपारण, गांधी केप्ट अ लॉन्ग डिस्टेंस वॉच ऑन द आश्रम. तो चंपारण में लंबे समय रहने के दौरान ही जो गांधी ने आश्रम पर दूर से नज़र रखी हुई थी. ही सेंट रेगुलर इंस्ट्रक्शन बाय मेल. वो डाक से लगातार हिदायतें भेजते रहते थे. एंड आस्क्ड फॉर फाइनेंशियल अकाउंट्स. और उनसे फाइनेंशियल अकाउंट्स के बारे में पूछते रहते थे. वंस ही रोट टू द रेजिडेंट्स दैट इट वाज टाइम टू फिल इन द ओल्ड लैट्रिन ट्रेंचेस. ट्रेंचेस होता है डीचेस, खड्डे, तो एंड डिग न्यू वंस. तो उन्होंने एक बार जो वहाँ के रेजिडेंट्स से उनको कहा
कि जो पुराने लेटरिन के खड्डे हैं उनको भरने का और नए खड्डे जो हैं खोदने का टाइम आ गया है। अदरवाइज़ द ओल्ड वन वुड बिगिन टू स्मेल बैड। अदरवाइज़ क्या होगा, जो पुराने गड्ढे हैं उनमें से बहुत ज़्यादा बदबू आनी शुरू हो जाएगी। द चंपारण एपिसोड वॉज अ टर्निंग पॉइंट इन गांधीज लाइफ। चंपारण का जो घटनाक्रम था वो गांधी की जीवन का एक महत्वपूर्ण मोड़ था। वट आई डिड, जो कुछ मैंने किया, ही एक्सप्लेन्ड, उसने कहा, वॉज अ वेरी ऑर्डनरी थिंग, कि ये बहुत ही साधारण सी बात थी। आई डिक्लेयर दैट द ब्रिटिश कुड नॉट ऑर्डर मी अबाउट इन माई ओन कंट्री। मैंने यह घोषणा की थी कि ब्रिटिश जो थे वो मुझे मेरे ही देश में आदेश नहीं दे सकते थे। बट चंपारण डिड नॉट बिगिन एज एन एक्ट ऑफ डिफाइंस, डिफाइंस मीन्स डिसोबीडियंस, परंतु चंपारण का जो आरंभ था वो डिफाइंस के कार्य से नहीं हुआ था। इट ग्रू आउट ऑफ एन अटेम्प्ट टू एलिवेट द डिस्ट्रेस ऑफ लार्ज नंबर ऑफ पुअर पीसेंट्स। एलिवेट्स मीन्स मूव, ख़त्म करना। जो इसका आरंभ था वो अनेक गरीब किसानों की परेशानी या दुख दूर करने के प्रयत्न से हुआ था। दिस वॉज द टिपिकल गांधी पैटर्न। ये विशेष गांधीवादी तरीका था। हिज पॉलिटिक्स वर इंटरवाइंड अप विद द प्रैक्टिकल डे टू डे प्रॉब्लम्स ऑफ द मिलियंस। उनकी जो पॉलिटिक्स थी, उनकी जो राजनीति जो थी वो किस चीज़ से जुड़ी हुई थी, इंटरवीन थी, किस चीज़ से थी, वो थी प्रैक्टिकल डे टू डे प्रॉब्लम्स से, जो कि लाखों लोगों की दिन प्रतिदिन की समस्याओं के साथ थी जुड़ी हुई। His was not a loyalty to abstraction. Abstraction means idea और thought. उनकी जो लॉयल्टी थी, जो निष्ठा थी, वो विचारों के प्रति नहीं थी। इट वॉज अ लॉयल्टी टू लिविंग ह्यूमन बींग्स। यह निष्ठा जीते जागते जो मानव थे उनके प्रति थी। In everything Gandhi did, moreover, he tried to mold a new free Indian who could stand on his own feet and thus make India free. जो कुछ गांधी ने किया उसमें उसने एक स्वतंत्र भारतीय को आकार देने की कोशिश की, जो कि अपने पैरों पर खड़ा हो सकता था और इस प्रकार भारत को स्वतंत्र करा सकता था। अर्ली इन द चंपारण एक्शन, चार्ल्स फ्रीयर एंड्रयूज, द इंग्लिश पैसिफिस्ट who was against wars, तो चंपारण आंदोलन के जो प्रारंभिक दौर में कह सकते हैं कि चार्ल्स फ्रीयर एंड्रयूज जो था वो एक अंग्रेज शांतिवादी था। हु हैड बिकम अ डिवोटेड फॉलोअर्स ऑफ द महात्मा, जो कि महात्मा का फॉलोअर बन गया था, अनुयायी बन गया था। केम टू बिड गांधी फेयरवेल बिफोर गोइंग ऑन अ टूर ऑफ ड्यूटी टू द फिजी आइलैंड्स। तो जो यहाँ पे बात की गई है चार्ल्स फ्रीयर एंड्रयूज की, जो कि एक अंग्रेज शांतिवादी व्यक्ति था, पैसिफिस्ट था, जो महात्मा का अनुयायी बन गया था। तो फिजी टापू पर अपनी ड्यूटी की यात्रा पर जाने से पहले वह गांधी को अलविदा कहने के लिए आया। गांधी's lawyer friends thought it would be good idea for Andrews to stay in Champaran and help them. तो गांधी के जो वकील दोस्त थे वो सोचते थे कि अगर एंड्रयूज़ जो है वो चंपारण में रहकर उनकी सहायता करने का जो विचार है वो बहुत अच्छा है, कि अगर वो वहाँ पे रह के वो भी उनका साथ दे। एंड्रयूज़ वॉज विलिंग ऑफ गांधी अग्रीड। यदि गांधी सहमत होते तो एंड्रयूज़ तो तैयार था, बट गांधी वॉज वेहेमेंटली अपोज्ड। उसने वेहेमेंटली मीन्स स्ट्रांगली, गांधी ने पूर्ण रूप से मतलब अपोज किया इस चीज़ का कि जो एंड्रयूज़ है वो मतलब उसकी एंड्रयूज़ की मदद लेने का उन्होंने क्या कर दिया, अपोज कर दिया। कारण क्या था? ही सेड, उनको लगता था कि यू थिंक दैट इन दिस अनइक्वल फाइट इट वुड बी हेल्पफुल इफ़ वी हैव एन इंग्लिश मैन ऑन आवर साइड। एक्चुअल में क्या बात था, क्योंकि एंड्रयूज़ बारे में रहकर उनकी सहायता करने के लिए तो तैयार था, पर अगर गांधी सहमत होते थे तो, परंतु गांधी ने एकदम उसका विरोध किया। उसने कहा कि अगर आप सोचते हो कि इस जो अनइक्वल, जो असमान लड़ाई में हमारी तरफ अगर अंग्रेज होना चाहिए, ये हमारे लिए सहायक होगा, दिस शोज़ द वीकनेस ऑफ योर हार्ट। नहीं, ऐसा नहीं है, ये तो तुम्हारे अंदर की कमजोरी को दिखाता है। द कॉज इज जस्ट एंड यू मस्ट रिलाई अपॉन योर सेल्फ टू विन द बैटल।
द कॉज इज जस्ट एंड यू मस्ट रिलाई अपॉन योर सेल्फ टू विन द बैटल. You should not seek a prop in Mr. Andrews because he happened to be an Englishman. तो उन्होंने कहा कि ये तुम्हारे खुद के, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हें कहीं लग रहा है कि जो एंड्रूज़ है वो अंग्रेज़ होने के कारण अगर वो हमारा साथ देगा तो इससे हमें शक्ति मिलेगी, नहीं, ऐसा नहीं है. ये क्या कर रहा है, ये तुम्हारे अपने अंदर की कमज़ोरी को दिखा रहा है. उसका जो उद्देश्य है वो नो डाउट वो क्या है, वो लड़ाई को जीतने में अपने आप पर विश्वास करना है. ठीक है, आपको, ठीक है, उन्होंने कहा कि एंड मिस्टर एंड्रूज़ बिकॉज ही हैपन टू बी एन इंग्लिशमैन, आपको मिस्टर एंड्रूज़ के रूप में एक आश्रय नहीं ढूंढना चाहिए क्योंकि वो अंग्रेज़ है. क्योंकि अगर वो फिर से अंग्रेज़ों पर आश्रित हो जाएंगे, उनको लग रहा है कि अगर उनके साथ अंग्रेज़ आ जाएंगे तो वो जीत जाएंगे, नहीं, ये उनकी अपनी हार होगी क्योंकि वो दोबारा से कभी भी अपने राइट के लिए नहीं उठ पाएंगे, वो फिर से आश्रित हो जाएंगे दूसरों के ऊपर. ही हैड रेड आवर माइंड्स करेक्टली, वह हमारे मन को ठीक तरह से पढ़ चुका था. राजेंद्र प्रसाद कमेंटेड, तो राजेंद्र प्रसाद ने ये कहा, एंड वी हैड नो रिप्लाई, हमारे पास कोई जवाब नहीं था. गांधी इन दिस वे टॉट अस अ लेसन इन सेल्फ रिलायंस, तो सेल्फ डिपेंडेंस, सेल्फ रिलायंस, सेल्फ डिपेंडेंस. तो कहते राजेंद्र प्रसाद ने कहा कि इस प्रकार गांधी ने हमें आत्मनिर्भरता का पाठ पढ़ाया. सेल्फ रिलायंस, आत्मनिर्भरता, इंडियन इंडिपेंडेंस एंड हेल्प टू शेयर क्रॉपर्स वर ऑल बाउंड टुगेदर. तो उन्होंने कहा कि आत्मनिर्भरता, भारत की स्वतंत्रता और जो खेती करने वालों की सहायता, ये सभी एक साथ बंधे हुए थे. तो अंत में हम ये कह सकते हैं कि इंडिगो जो टाइटल है वो हमारा ध्यान जो है वो किस तरफ ले जा रहा है, वो एक क्रूर ब्रिटिश प्लांटर्स के हाथों जो इंडिगो शेयर क्रॉपर्स थे उनके शोषण के मुद्दे पर केंद्रित करता है. अंग्रेज़ों ने उन्हें 15% ज़मीन पर इंडिगो प्लांट करने के लिए एक लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट के ज़रिए और पूरी फसल को किराए के रूप में सरेंडर करने के लिए मजबूर किया. इस प्रकार जो इंडिगो कहानी है ना वो मतलब कह सकते हैं कि अनइक्वल जो आर्थिक व्यवस्था पर प्रकाश डालती है जो कि औपनिवेशिक ब्रिटिश शासन था उसके दौरान अस्तित्व में थी. इसका परिणाम जो है भारतीय किसानों को भुगतना पड़ा क्योंकि ब्रिटिश प्लांटर ने उन्हें एक्सप्लॉइट किया और उन शेयर क्रॉपर्स के मामलों को उठाने में गांधी जो थे उसके फैसले को भी, के महत्व को भी दर्शाती है कि किस पर गांधी ने उनकी जो है मदद करने का फैसला किया और किस प्रकार उन्होंने अन्यायपूर्ण प्रणाली को उजागर किया कि उस टाइम पे कितनी अन्यायपूर्ण जो प्रणाली थी वो प्रचलित थी.